हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इसरार अंसारी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ स्टोरेज। कल मैंने इसी को पढ़ाने की चर्चा करी थी और हम इस तीनों टाइप ये इसके जो स्टोरेज के टाइप्स हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो पहले होती है स्टोरेज टाइप्स। पहली होती है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज और तीसरी हमारी होती है टर टर्नरी स्टोरेज। हमारी तीसरी स्टोरेज होती है टर टर्टियरी स्टोरेज और चौथी हमारी होती है ऑफलाइन स्टोरेज। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है। तो जो प्राइमरी स्टोरेज होती है उसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, दीज आर कनेक्टेड टू द सीपीयू, यानी ये हमारे सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं और सीपीयू जो होता है वो इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, मतलब उससे इंफॉर्मेशन को ले सकता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दो आते हैं मेमोरी। एग्जाम्पल में दो मेमोरी आती है, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी होती है रोम, इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब जो रैम होती है वो वोलाटाइल होती है। कैसी होती है? वोलाटाइल होती है। और जो रोम होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल होती है। ठीक है, अब इसकी हम चर्चा अभी करेंगे आगे कि ये वोलाटाइल क्यों है और ये नॉन वोलाटाइल क्यों होती है। ठीक है, अब अगला स्टोरेज की बात करेंगे, इसका नाम है सेकेंडरी स्टोरेज। ये स्टोरेज बड़े डेटा को रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये इसमें पहला आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोलते हैं शॉर्ट में HDD। इसका यूज बड़े से बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है या बड़ी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है इंटरनल HDD, इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, एक वो जो इंटरनली कनेक्टेड रहती है और एक वो होती है जो आप बाहर से इसको कनेक्ट करते हैं। तो दो प्रकार की HDD हो सकती है, एक इंटरनली, एक होती है एक्सटर्नली। ठीक है, अब हम तीसरी स्टोरेज की बात करेंगे जिसका नाम है टेरिटरी स्टोरेज। ठीक है, ये जो स्टोरेज होती है वो वेरी स्लो, यानी स्लो होती है। ठीक है, इसकी स्पीड जो होती है वो एक्सेसिबल की वो स्लो होती है। अब लिखा हुआ है स्टोरेज डेटा इज नॉट एक्सेस फ्रीक्वेंटली, यानी आप तेज किसी डेटा को इसके अंदर तेजी से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ये थोड़ा स्लोवर होती है एज कंपेयर टू अदर मेमोरीज। ठीक है, इसके अंदर आपके इसके अंदर आपके कुछ एग्जांपल आते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। तो आपने देखा होगा पहले के टाइम पे मैग्नेटिक टेप इस तरीके से आता था, जो कैसेट लगती थी बाजे के अंदर उसको सुनने के लिए, तो वही होता है हमारा मैग्नेटिक टेप। ठीक है, इसके अंदर दूसरी आती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क दो टाइप की होती है, एक होती है CD और एक होती है DVD। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे लोग CD लोग लगाते थे मूवी वगैरह देखने के लिए, और DVD भी लोग, उसके बाद DVD आई थी। तो ये सब कौन सी है? ऑप्टिकल डिस्क है, जो एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जिसका नाम दिया गया है टर्नरी स्टोरेज। इसका नाम दिया गया है टर्टियरी स्टोरेज, नाम दिया गया है इसको। उसके बाद हम लोग चौथी पढ़ेंगे ऑफलाइन स्टोरेज। चौथी जो हमारी डिवाइस स्टोरेज का डिवाइस होता है वो होता है ऑफलाइन स्टोरेज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आल्सो, फर्स्ट पॉइंट में, आल्सो नोन एज डिसकनेक्टेड स्टोरेज, या इसको डिसकनेक्टेड स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या लिखा हुआ? नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ CPU, ये CPU के कंट्रोल में नहीं होता है। इसको इंसर्ट किया जाता है बाय ह्यूमंस के द्वारा, बाहर से ह्यूमंस के द्वारा इसको इंसर्ट किया जाता है। इसमें कौन से एग्जांपल आते हैं? इसमें आता है फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क आती है इसके अंदर। दूसरा आता है मेमोरी कार्ड,
मेमोरी कार्ड, ये वो सारे हैं जो आप बाहर से लगाते हो, जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क भी आती है और मेमोरी कार्ड भी आती है। फ्लॉपी डिस्क भी एक टाइप की स्टोरेज है जो किसमें आता है, ऑफलाइन में, ऑफलाइन स्टोरेज के कैटेगरी में आता है, जो लिटिल साइज होती है इसकी और ये स्लोअर होती है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, तो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर ओलाटाइल और नॉन ओलाटाइल क्या होते हैं, या ओलाटाइल मेमोरी और नॉन ओलाटाइल मेमोरी क्या होते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देख लें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो पहले इसे समझ लेते हैं, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो वोलाटाइल मैंने एक तरफ लिख दिया है और एक तरफ नॉन वोलाटाइल लिख दिया है। अब मैं कीवर्ड समझूंगा, इसके की के साथ समझूंगा कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में क्या फर्क होता है। ठीक है, अब स्पीड के मामले में अगर मैं बात करूं, स्पीड के मामले में बात करूं, तो एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि वोलाटाइल मेमोरी को मैंने वीएम लिख दिया हूं शॉर्ट के अंदर, ताकि आपको समझ में आ जाए, वीएम लिख दिया हूं। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी को मैंने एनवीएम करके लिख दिया है शॉर्ट में, ताकि स्पेस थोड़ा सा इसमें रहे लिखने के लिए। तो पहले स्पीड के मामले में देखेंगे कि हम कैसा है। तो स्पीड के मामले में देखेंगे कि वोलाटाइल मेमोरी जो होती है वो फास्टर होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी से, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो नॉन वोलाटाइल होती है वो स्लोवर होती है वोलाटाइल से, ये हो गया स्पीड के केस में। दूसरा है डेटा ट्रांसफर के केस में क्या होता है, तो इजिली इन वोलाटाइल, जो डेटा ट्रांसफर अगर करना है आपको एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर, ठीक है, या तो वोलाटाइल के अंदर क्या होता है, वो फास्टली हो जाता है, मतलब बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन नॉन वोलाटाइल के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तीसरा केस में क्या बनता है, स्टोरेज। स्टोरेज की बात की जाए तो वोलाटाइल के अंदर लेस स्टोरेज होती है और नॉन वोलाटाइल मेमोरी के हाई स्टोरेज होती है ना, जिससे रैम रोम आती है ना, इस तरीके से। तो जो वोलाटाइल मेमोरी होगी वो लेस स्टोरेज होगी और जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होगी वो हाई स्टोरेज होगी। ठीक है, अगर कॉस्ट की बात करें तो जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है और जो नॉन वोलाटाइल जो होती है वो कॉस्टली होती है, जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है वो चीप होती है, यानी सस्ती होती है। ठीक है, अब सीपीयू क्या एक्सेस कौन सी मेमोरी को कैसे करता है, तो जो सीपीयू होता है वो जो वोलाटाइल मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो इसको एक्सेस करता है डायरेक्टली। लेकिन जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है उसके अंदर जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, पहले वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी से डेटा को वोलाटाइल मेमोरी के अंदर पहले कॉपी करता है, उसके बाद उसको एक्सेस करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे परसिस्टेंस डेटा। मतलब इसका ये हुआ कि इसके अंदर जो डेटा रहता है वो किस टाइप में रहता है। तो जो नॉन वोलेटाइल होती है, सॉरी, जो वोलेटाइल होती है उसके अंदर जो डेटा रहता है वो टेम्परेरी रहता है, मतलब कुछ समय के लिए रहता है, परमानेंट नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल है उसके अंदर जो भी डेटा आप डाल दोगे वो परमानेंट के लिए, यानी परमानेंटली वो स्टोर हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, डेटा रिटेंशन मतलब डेटा इसके अंदर कब तक रहता है, जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आपका डेटा तब तक रहता है जब तक आपकी पावर सप्लाई या आपका कंप्यूटर जब तक ऑन है। ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा आपके अंदर जो वोलेटाइल मेमोरी होगी उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी पावर सप्लाई नहीं भी है तब भी आपका डेटा मौजूद रहेगा। आप ऑन है तब भी, ऑन आपने स्विच ऑफ कर दिया या बंद कर दिया तब भी आपके जो नॉन वोलेटाइल के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो वहां पे मौजूद रहेगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल इसके अंदर आते हैं। देखिए एग्जांपल ही मैं यहाँ पे अगर बात कर लूँ थोड़ा सा, तो वोलेटाइल के अंदर आ जाएगा एग्जांपल के अंदर। एग्जाम्पल में ही लिख लेता हूँ। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल के अंदर जो वोलेटाइल के अंदर वो आते हैं आपकी रैम, जो मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर बताया था। तो रैम एक ऐसी मेमोरी है जो किस टाइप की है, वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है,
दूसरी होती है हमारी रोम। रोम कैसी है, ये कैसी मेमोरी होती है, ये नॉन वोलाटाइल होती है। दूसरी भी आती है इसके अंदर एच डी डी। एच डी डी ये भी कौन सी किस टाइप की है, नॉन वोलाटाइल की है। ठीक है, एस डी डी जो आती है ये भी कैसी किस टाइप की मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल की मेमोरी है। तो आज हमने कवर कर लिया है वोलाटाइल क्या होता है और नॉन वोलाटाइल क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।